अस्सलामुअलैकुम हुब्बे वतन पाकिस्तानियों। दौरे हाजिर की करबला इस टाइम पर पाकिस्तान में बरपा है। इमरान खान की गिरफ्तारी से पहले 48 घंटे ज़मान पार्क में हुई खुफिया मुलाकातें। परवेज़ हटक ने एक आदमी के ज़रिए इमरान खान को रात की तारीकी में हाफिज़ कंपनी का ये पैगाम पहुंचाया था कि तुम पार्टी की सदारत और चेयरमैनशिप जो है वो परवेज़ हटक के हवाले कर दो और हम तुम्हें जो कल होने वाली सज़ा है उसका फ़ैसला रुकवा देंगे। इमरान खान को आज की सज़ा के मुतालिक पूरा ब्रीफ किया गया था कि उनको ताहयात नाअहल कर दिया गया है, उनके ऊपर 1 लाख का जुर्माना किया गया है और जो कुछ भी आज झूठी दफात लगाई गई वो इमरान खान को कल पूरी तरह ब्रीफ कर दी गई थी। लेकिन उस बंदे की हिम्मत देखिए कि अपने बारे में सारा अंजाम सुनकर और देखकर ना वो झुका और ना वो बिका। उसने उनको ये जवाब दिया कि अगर मैंने सरेंडर करना होता तो मुझ पर 190 से ज़्यादा केसेस ना बनते। मैंने ये काम कभी नहीं करना क्योंकि बात अब मेरे हाथों से निकल चुकी है। ये बात पाकिस्तानी अवाम की है। मैं किस तरह पाकिस्तानी अवाम की उमंगों का सौदा कर दूं? तो मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, रात को उसने ये एग्रीमेंट पाँव तले नोच कर और घसीट कर और ये कहकर मुस्तरद कर दिया कि मैं बकाऊ नहीं। मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, फ़िलहाल तो ये लोग जीत चुके हैं, लेकिन बात अभी भी पाकिस्तानी अवाम के हाथ में है। मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ इन हलकों से कि पाकिस्तान का पैसा लूटकर बैरूने मुल्क जायदाद बनाने वाले लंदन में मज़े कर रहे हैं और फ्री इलाज करवाने वाला जिसने पाकिस्तान में 3 कैंसर के हस्पताल बनाए उसको गैर मुनसिफाना सज़ा भुगतना पड़ रही है। तो इतना ही कहेंगे कि वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। असल में ये किस्सा शुरू कहाँ से होता है? एब्सोल्युटली नॉट से शुरू होने वाला ये ऑपरेशन आज अपने नुक्ताए अरूज को पहुंचा दिया गया। ज़्यादा से ज़्यादा इस केस में यही कुछ इमरान खान के साथ होना था, क्योंकि मकसद इमरान खान को माइनस करके नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ की ख्वाहिश पूरी करना थी। लेकिन इंशाअल्लाह पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। वो जेल में हूँ, वो कहीं भी हूँ, लेकिन वो अवाम का लीडर है। बाकी लोगों के ज़िम्मे तो बुज़दिली आई, लेकिन उसके ज़िम्मे जुर्रत और शुजाअत आई। और अब ये भी कोशिशें की जा रही हैं कि इमरान खान की गिरफ़्तारी के बाद बुशरा बीबी को भी गिरफ़्तार किया जाए, क्योंकि कंपनी ने पार्टी को पूरी तरह तोड़ दिया है। अब इमरान खान की आवाज़ बुलंद करने वाला कोई भी नहीं। शाह महमूद कुरैशी किस तरह चाहेगा कि अगर वो पार्टी की सदारत संभालता है तो वो इमरान खान को जल्द से जल्द जेल से बाहर निकाले? ऐसा नहीं होगा। और दूसरी तरफ सबसे अहम सवाल ये भी है कि इस्लामाबाद पुलिस को किस तरह इल्हाम हुआ कि फ़ैसला आ चुका है। फ़ैसले से पहले ही वो लाहौर के ज़मान पार्क में क्या कर रहे थे? इमरान खान को लाहौर से इस्लामाबाद मुंतकिल करने के लिए राहदारी रिमांड कैसे हासिल किया गया? अगर ये सब कुछ 30 मिनट में हुआ है तो ये तहरीक इंसाफ के लिए तेज़ तरीन जो है वो इंसाफ है। मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान को कभी भी ये लोग अडयाला जेल में मुंतकिल नहीं करेंगे। ये खुफिया तौर पर इमरान खान को मार्च जेल में कोयटा मुंतकिल करेंगे, जहां पर वकील के कत्ल का मुकदमा डालकर इमरान खान को फांसी की सज़ा दे दी जाएगी। ये इनका अल्टीमेटम फ़ैसला है जो इन्होंने हर कीमत पर करना है, क्योंकि अगर इमरान खान जेल में है तो वो हीरो है। पाकिस्तानी अवाम चुप करके नहीं बैठेगी। अगर ये बैलेट पेपर से बल्ले का निशान निकाल भी देते हैं तो पाकिस्तानी अवाम उसी निशान को वोट देगी जो कि इमरान खान होगा। लेकिन फ़ैसला यही है कि इमरान खान को ही मिटा दो। अगर इमरान खान मिटेगा तो बैलेट पेपर से खुद ब खुद मिट जाएगा और अवाम के पास कोई भी दूसरी ऑप्शन नहीं होगी। तो अब ये आपने और मैंने फ़ैसला करना है कि एक गैरतमंद लीडर जो है उसको आज हमने बचाना है, जिसने सिर्फ़ और सिर्फ हमारी आने वाली नस्लों के लिए ग़ुलामी कबूल नहीं की, बल्कि वो फ़ख्र के साथ
پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑا رہا۔ محب وطن پاکستانیوں، یہی وہ لمحہ ہے جب ہم ملک کو دوبارہ سے دو ٹکڑے ہونے سے روک سکتے ہیں۔ آج ہمیں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، کیونکہ اگر آج ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے تو ہم ہمیشہ کے لیے ایک ایماندار اور نڈار، جرأت اور شجاعت کے پیکر لیڈر کو کھو دیں گے۔ دل بہت بھاری ہے اور مجھے بہت زیادہ رونا آ رہا ہے کہ ہم اپنے لیڈر کی حفاظت نہیں کر سکے۔ کہاں ہم 23 کروڑ عوام اور کہاں یہ مٹھی بار فوجی، یہ ہم سے جیت گئے اور ہم ہار گئے۔ میں تو صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گی، مجیب الرحمان کو بھی اسی طرح سزا دی گئی جو کچھ عمران خان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور سب کچھ جو ہے یہ ہمیشہ پاکستان کے منتخب وزیر اعظموں کے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ کیوں ان فوجیوں کو سزا نہیں ملتی؟ پہلے حسین شہید سروری، پھر بھٹو، پھر بینظیر بھٹو، پھر نواز شریف اور اب عمران خان، اس فوج کو سزا کیوں نہیں ملتی؟